जय श्री कृष्णा, जय गणेश भगवान, राधे राधे। ये देखिए आज हम लोग का रविवार का महापर्व है और रविवार का व्रत है। जो तीज के बाद रविवार पड़ता है तो उस दिन व्रत किया जाता है। ये सूर्य भगवान का व्रत है। तो आज हम लोग पूरा परिवार हमारा व्रत है। तो आज व्रत में खाने के लिए हम बना रहे हैं। शाम को 5 बज गया है और 5 बजे ही मतलब अन्न खाया जाता है बिना नमक का और बिना मतलब बहुत शुद्ध और सात्विक। तो हम आज बना रहे हैं उसी के निमित्त रोटी सेवई, खासकर सेवई खाया जाता है। रोटी सेवई और सब्जी बिना नमक का और घी में जीरा का तड़का लगा करके और बिना नमक की सब्ज़ी बनाई जाती है। खासकर सरकुतिया की सब्ज़ी हमारे घर बनता है, लेकिन आज सरकुतिया नहीं था तो हमने लौकी, टमाटर और आलू की सब्ज़ी बना दी है। बनाने के लिए देख सकते हैं आप लोग, हम कुकर में इसको रख दिए हैं सब्ज़ी को। और ये देखिए सेवई भून करके रखे हुए हैं और ये चीनी है। अब इसमें क्या करेंगे, सेवई में चीनी मिला करके और इसको बनाएंगे और दूध गर्म करके उसमें डालेंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने हेल्दी होममेड में रोटी सेवई और सब्जी, एकदम शुद्ध सात्विक प्रसाद के तौर पे खाने के लिए। तो चलिए बना। तो ये है सेवई को हमने इस कढ़ाई में भून करके निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, डाल दिए थोड़ा पानी ताकि ये घुल जाए, ये चीनी घुल जाए सेवई पानी में। तो हमने पानी और चीनी को डाल दिया है घुलने के लिए और ये कुकर भी सीटी दे रही है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन रही है। हम भाप के द्वारा ही बनाते हैं, अधिकतर टाइम की भी बचत हो जाती है और गैस की भी बचत हो जाती है, इसलिए हम कुकर में ही बनाना उचित समझते हैं। तो खासकर हम कुकर का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे दाल हो। दाल तो बनता ही है, हम सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी भी बना लेते हैं कुकर में। तो ये चीनी घुल जाएगा तो हम इसमें सेवई को पका लेंगे और बाद में दूध को ऊपर से डाल देंगे और इसी में डाल दे रहे हैं छोटी इलायची। ये देखिए इसमें डाल दिए हम छोटी इलायची, 2-3 की संख्या में कूट करके डाल दिए हैं। सब्जी भी बन करके तैयार होगी, इसको उतार देते हैं, रख देंगे गर्म होने के लिए। तो एक तरफ हमने सेवई के लिए ये चीनी का वो रख दिया है, चाशनी रख दिया है और एक तरफ दूध। तो दूध गर्म हो जाएगा तो इसको बाद में हम डालेंगे। तो देख लीजिए ये खौलने लगा है, चीनी एकदम से मतलब चाशनी में मिल गया है। तो अब क्या करेंगे, इसी में सेवई को डाल करके पका देंगे। अगर केसर भी होता तो इसमें डाल दिया जाता, लेकिन चलिए व्रत में खाना है, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं। ये चाशनी तैयार हो गया, अब इसमें हम सेवई को डाल देंगे और इसको मिला देंगे। चाशनी में एकदम से पक जाएगा बढ़िया से, सेवई एकदम नरम हो जाएगी। तो बाद में ऊपर से इसमें दूध डाल करके और इसको खाया जाएगा। ये पतली वाली सेवई है तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा दूध में पकाने की आवश्यकता नहीं है, ये चाशनी में ही पक जाएगी। भादों का महीना हम लोग का, ये 4 महीना जो चलता है ना, सावन भादो क्वार कार्तिक, तो ये बहुत ही हम लोग का पावन महीना है। 4 महीने तक बहुत शुद्धता और सात्विकता के साथ रहा जाता है। भाई हम लोग तो मानते हैं उस चीज़ को, तो हम लोग बहुत ही शुद्धता के साथ रहते हैं और सारा जितना भी व्रत पड़ता है हम लोग व्रत करते हैं, अच्छा भी लगता है। हम अपने धर्म के प्रति और संस्कार के प्रति आस्थावान हैं, तो इसलिए हम सारा व्रत करते हैं और सबको महत्व देते हैं पूरी आस्था के साथ। तो आज हम लोग का रविवार का महापर्व है। तो ये देखिए सेवई भी तैयार हो गई है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो ये गर्मा गर्म दूध डाल करके सेवई
तो मेरी सब्जी भी बन गई और सेवई भी तैयार हो गई है। अब चलते हैं रोटी बनाने। तो रोटी क्या है, इसको पराठा दोहती वाला पराठा बनाएंगे, जो दो दो लोई एक ही में मतलब चिपका करके बनाया जाता है, जल्दी भी हो जाता है। तो हम दो लोई को एक साथ मतलब सटा करके और बनाएंगे। तो आज दोहती वाला बनाएंगे। तो चलिए इसको उतार देते हैं और इस पर रखेंगे तवा। तवा को रख देते हैं। चलिए बनाया जाए रोटी। सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेना है, जो भी खाना है उसको खा लेना है। सूर्यास्त के बाद नहीं मुँह जुठारा जाएगा, नहीं कुछ खाया जाएगा। हाँ, चाय पानी पिया जा सकता है, लेकिन अन्न के तौर पर कुछ भी नहीं खाया जाएगा। तो जल्दी जल्दी तैयारी करना है। तो ये देखिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो पहले अग्निदेव को देने के लिए दो छोटी छोटी लोई का बना करके इस तवा पे रख दिया जाता है, क्योंकि ये पहला मतलब आहार अग्नि देवता को दिया जाता है। और ये है गौ माता के लिए। अपने रसोई में सबको बनाना चाहिए। पहली रोटी गौ माता को देना चाहिए और आखिरी रोटी श्वान को, कुत्ता को। ये अग्नि देवता के लिए है, अग्नि देवता। और ये गौ माता के खाना है, क्योंकि शाम होने को है, 5 से ऊपर 5:30 हो गया। हमारे घर 2 गैया है, तो दोनों गैया के लिए एक एक रोटी पहले बना लें। पहले गौ ग्रास निकाला जाएगा, उसके बाद भगवान जी को, ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा, तब प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। कंडे की आग पे, मतलब गोईठी की आग पे हवन किया जाएगा। उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाएगा। ये देखिए 2 लोई को हम क्या करेंगे, इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी रोटी भी बन जाता है। ये देखिए घी बीच में लगा देंगे और इसी पे इस लोई को चिपका देंगे। अब ये हो गई दोहती, इसको कहा जाता है। ये पराठा बनाने का आसान तरीका है। आँच को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि तवा बहुत पतला है, गैस वाला है। तो अगर ज़्यादा आँच रहेगा तो जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पे, मीडियम आँच पे बनाया जाएगा। तो ये देखिए हम इस प्रकार जल्दी जल्दी पराठा दोहती वाला बना रहे हैं। तो ये देखिए हो गया है, देख लीजिए कितना जल्दी जल्दी बन जाता है। इस प्रकार बनाने से जल्दी भी बन जाता है और समय का और गैस दोनों का बचत होता है। तो ये बन गया। अब ये है दूसरा, इसको डाल दिए। ये गैस पर दूध भी गर्म हो गया है। अब इसको क्या करेंगे,
ये देखिए गरम दूध है, अब इसमें हम इस सेवई में डाल दे रहे हैं। ये देखिए, और इसको चला देंगे। अब इसके ऊपर से मेवा हुआ डाल दिया जाएगा। ये देखिए, तो बन गई सेवई, तो बन करके तैयार हो गई। देख लीजिए, सेवई भी बन करके तैयार हो गई। व्रत में एकदम शुद्ध सात्विक। तो ये देखिए, बिना नमक वाली घी वाली सब्जी है ये, कि इसको भाप से बना दिए हैं। और देख लीजिए, ये प्रसाद है। तो ये सेवई और सब्जी दोनों तैयार हो गई। अभी रोटी देखिए, ये कलयुग है। अगर आप सभी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि कलयुग हम लोग पे हावी ना हो, तो अधिक से अधिक मतलब भजन कीर्तन करते रहिए, पूजा पाठ, अपने धर्म के प्रति आस्थावान रहिए। सभी लोग जागृत हो अपने धर्म के प्रति, तभी कलयुग हावी नहीं हो पाएगा। और कलयुग में एक मतलब राम नाम ही एक ऐसा आधार है जो, और हनुमान जी, गणेश जी, यही लोग मतलब कलयुग से रक्षा करेंगे, बचाएंगे। अन्यथा कलयुग तो हावी होगा ही, जो करना होगा करेगा। लेकिन धर्म, अपने धर्म के प्रति आस्थावान रहना चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जितना ही मतलब वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे उतना ही बड़े आदमी कहेंगे, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। नहीं करना चाहिए। हमारे कल्चर को विदेशी लोग अपना रहे हैं, और हम लोग के यहाँ की स्त्रियाँ मतलब अपने कल्चर को भूलती जा रही हैं। लेकिन नहीं, अपने कल्चर को नहीं भूलना है। अधिक से अधिक मतलब अपने धर्म का प्रचार करना है और धर्म के प्रति आस्थावान रहना है। हम तो सबसे कहते हैं कि सभी लोगों को आस्थावान रहना चाहिए। ये देखिए, तुलसी पत्ता है। सारे भोजन में तुलसी पत्ता को हम डालेंगे तोड़ करके, तभी शुद्ध एकदम होगा। तो ये देखिए, इसमें तुलसी पत्ता डाल दे रहे हैं और डाल करके मिला देंगे। इसके बाद ये गौ माता के लिए ये जाएगा। ये गौ माता के लिए हो गया। और ये है अग्निदेव के लिए। ये देखिए, बस मीठा वाला, सब्जी नहीं देना है। इसमें मीठा रख करके, सेवई रख करके मीठा, और अग्नि पर कंडे की आँच है ना, उपला वाला जो आँच है, उसी के ऊपर रख दिया जाएगा हवन होने के लिए। और ये है गौ माता के लिए। तो चलिए चलते हैं, गौ को ये खिला दिया जाए और ये हवन कर दिया जाए इसका। ये देखिए, तुलसी पत्ता पड़ गया है और सब्जी में पड़ गया है। अब ये रोटी है। तो चलिए सबसे पहले गौ माता को, तो ये देखिए, ये कंडे के आँच पे हवन के तौर पे रख दिया गया। अब ये हवन हो गया है, अग्निदेव को समर्पित कर दिया गया। चलिए अब गौ माता को ग्रास दे दिया जाए। तो चलिए ठाकुर जी महाराज को भोग लगाया जाए। तो ये है सब्जी, कैमरे की लाइट नहीं जल रही है। ये है सब्जी, ये है डबल लेयर वाली पराठा, दोहती। तो ये रख दिया जाए। ये रहा दोहती वाला पराठा, और इसके बाद ये सेवई। अभी ठाकुर जी महाराज को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण सभी लोग करेंगे, क्योंकि 5:30 से ऊपर हो गया है, अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया सेवई और सब्जी और पराठा।
तो ये भगवान के लिए भोग के लिए रख दिए हैं। अब भोग लगा करके भोजन सभी लोग करेंगे। रविवार व्रत का महाप्रसाद, तो ये भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद तैयार हो गया है। उसके बाद प्रसाद ग्रहण सभी लोग करेंगे। भगवान को पहले ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाए। तो आप लोग को भी रविवार का महाव्रत बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, सबको आशीर्वाद, सबको प्रणाम। तो ये आज यही व्रत वाला रेसिपी है।